अगर पहला करोड़ एक ड्रीम नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट हो तो, और अगर इस प्रोजेक्ट का फॉर्मूला इतना स्पष्ट हो कि रोज का एक छोटा सा कदम 365 दिनों में बड़ा नतीजा दे तो। यह ऑडियो समरी एक हाई स्पीड एक्शन ब्लूप्रिंट है, माइंडसेट से लेकर मैट्रिक्स तक, ताकि जीरो से शुरू करके पहला करोड़ क्लियर पाथ पर हो। अब आप इसे सिर्फ ऑडियो बुक की तरह ही ना सुने। हर सेक्शन के अंत में एक छोटा CTA आएगा। पॉज कीजिए, नोट कीजिए और लागू कीजिए। यही इस सफर की असली कुंजी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 365 दिनों में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, जीरो से करोड़पति बनने का सफर शुरू कर सकते हैं, तो शायद आपको मजाक लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, करोड़पति बनना पैसों से ज्यादा सोच और आदतों का खेल है। इस ऑडियो बुक जीरो से 1 करोड़ तक का सफर, मिलेनियर माइंडसेट इन 365 डेज में हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच, आदतें और काम करने का तरीका बदलकर कोई भी इंसान 1 साल में अपने पैसे और जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। चैप्टर 1, जीरो से 1 करोड़ तक की सोच क्यों जरूरी है। करोड़पति बनने का सफर जेब में पड़े पैसों से नहीं, बल्कि दिमाग में भरी सोच से शुरू होता है। अगर आप मानते हैं कि मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता, तो आपके फैसले, काम और मेहनत भी वैसी ही होगी। और अगर आप मानते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप हर मौके को पकड़ेंगे। जीरो से शुरुआत करना कमजोरी नहीं है। धीरूभाई अंबानी, उन्होंने पेट्रोल पंप से शुरुआत की। स्टीव जॉब्स, गैरेज से लेकर एप्पल तक। APJ अब्दुल कलाम, अखबार बेचते बेचते मिसाइल मैन और राष्ट्रपति। असली फर्क सोच से आता है। करोड़पति और आम इंसान में फर्क, पैसे की सोच। आम आदमी खर्च करता है और अमीर निवेश करता है। दूसरा, समय की सोच। आम आदमी अभी मजे करते हैं सोचता है। अमीर आज मेहनत करो, कल मजे करो सोचता है। तीसरा, जोखिम की सोच। आम आदमी डरता है अगर फेल हो गया तो, जबकि अमीर सोचता है अगर सफल हो गया तो हमें चैप्टर 1 से क्या सीख मिलती है। जीरो से 1 करोड़ तक का सफर सोच से शुरू होता है। सोच से आदत शुरू होती है, आदत से काम होती है और काम से हमें नतीजा मिलता है। चैप्टर 2, माइंडसेट रीसेट। गरीब सोच बनाम अमीर सोच। करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी गरीब सोच को छोड़कर अमीर सोच बनानी होगी। अब गरीब सोच क्या कहती है? पैसा ही सब बुराई की जड़ है। मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो गरीब ही रहूंगा। अमीर लोग चालाक होते हैं, या मेरे पास समय नहीं है। जबकि वही अमीर सोच क्या कहती है? पैसा एक साधन है, इसे अच्छे से काम हो सकते हैं। गरीब पैदा होना मजबूरी है, लेकिन गरीब मरना मेरी गलती होगी। हर अमीर ने मेहनत, स्किल और रिस्क लेकर सफलता पाई है। और साथ ही समय सबके पास बराबर है, फर्क है इस्तेमाल का। जैसे एक गांव में 2 दोस्त थे। पहला बोला, पढ़ाई करके क्या होगा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। दूसरा बोला, पढ़ाई और मेहनत ही किस्मत बदलेंगे। पहला दोस्त शराब में जिंदगी बर्बाद कर बैठा, जबकि दूसरा दोस्त पढ़ाई करके उसने बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों में कमा रहा है। फर्क सिर्फ सोच का था। माइंडसेट रीसेट के 3 गोल्डन रूल्स। पहला, मैं कर सकता हूँ। अपने दिमाग को बार बार यही सिखाएं। दूसरा, फेलियर दुश्मन नहीं है, दोस्त है। हर गलती सीखने का मौका है। तीसरा, पैसा सीड है, इसे खर्च मत करो, निवेश करो। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने देखा कि जीरो से 1 करोड़ तक का सफर सबसे पहले सोच से शुरू होता है और गरीब सोच छोड़कर अमीर सोच अपनाना कितना जरूरी है। चैप्टर 2, माइंडसेट शिफ्ट, जीरो से करोड़ की असली शुरुआत। करोड़पति बनने का सफर पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा पैसा कभी हाथ नहीं आएगा। क्यों जरूरी है माइंडसेट चेंज?
अगर दिमाग में यह बैठा है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप वहीं के वहीं रहेंगे। अमीर और गरीब का फर्क उनकी कमाई में कम, सोच और फैसलों में ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, किसी गांव में दो किसान हैं। पहला किसान सोचता है, मेरी जमीन छोटी है, मैं बस गुजारा कर सकता हूँ। वहीं दूसरा किसान सोचता है, मेरी जमीन छोटी है, लेकिन मैं आधुनिक तरीके से खेती करूंगा और ज्यादा फसल निकालूंगा। दोनों की हालत एक जैसी थी, लेकिन सोच अलग थी। नतीजा, दूसरा किसान अमीर हो गया। स्कार्सिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। पहला, स्कार्सिटी माइंडसेट मतलब कमी की सोच या सोच की कमी। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर वो जीत गया तो मैं हार जाऊंगा, या फिर रिस्क मत लो, सब खो जाएगा। जबकि वहीं पे अबंडेंस माइंडसेट यानी समृद्धि की सोच कहती है, पैसा तो बनता है, मुझे तरीका ढूंढना है, और साथ ही सबके लिए मौके हैं, रिस्क में ही ग्रोथ है। करोड़पति बनने के लिए अबंडेंस माइंडसेट का अपनाना होगा, निगेटिव बिलीफ्स को तोड़ना होगा। हमारे दिमाग में बचपन से कई बातें भर दी जाती है, पैसा गंदा है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, ज्यादा सपने मत देखो, टूट जाएंगे। ये सब झूठी मान्यताएं हैं। असल में पैसा एक साधन है, गंदा नहीं। अमीर लोग ज्यादा मेहनत और समझदारी से अमीर बने हैं। तीसरा, सपने बड़े होंगे तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, नई चीजें सीखने की आदत डालिए, हर सफलता को सबक समझिए। मैं नहीं कर सकता को बदलकर मैं सीख सकता हूँ बोलिए। करोड़पति बनने का पहला कदम यही है। एक गरीब लड़का हर दिन ईंट ढोने का काम करता था, लेकिन उसका माइंडसेट अलग था। वो सोचता, मैं जिंदगी भर मजदूरी नहीं करूंगा, मुझे सीखना है। उसने रात को पढ़ाई की, नई स्किल सीखी, छोटा सा बिजनेस शुरू किया। 10 साल में वही लड़का करोड़पति बन गया। फर्क उसकी जेब में नहीं, उसके दिमाग में था। पॉज लीजिए और इसे नोट कीजिए, और आज से ही शुरू कीजिए। रोज सुबह आईने में खुद से कहें, मैं अमीर बन सकता हूँ, मेरे लिए नए मौके आ रहे हैं। दूसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। तीसरा, सफलता की कहानियां पढ़िए, सुनिए। और चौथा, असफलता से डरिए मत, उससे सीखिए। दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि करोड़पति बनने की असली शुरुआत दिमाग से होती है। माइंडसेट बदलते ही आपके फैसले बदलेंगे, और वही फैसले आपको 0 से 1 करोड़ की ओर लेकर जाएंगे। चैप्टर 3, गोल सेटिंग एंड विजन। 365 दिनों का रोड मैप। करोड़पति बनने का सपना सिर्फ सोच से नहीं, बल्कि स्पष्ट लक्ष्य और रोड मैप से पूरा होता है। क्यों जरूरी है लक्ष्य? बिना लक्ष्य के इंसान हवा में तीर चलाता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो किसी भी रास्ते से आप भटक सकते हैं। लक्ष्य हमारी मेहनत को दिशा देता है। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और टिकट ही नहीं लिया कि कहाँ जाना है, तो ट्रेन आपको कहीं भी उतार देगी। लेकिन अगर आपने लिखा है मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो ट्रेन, टिकट और सीट सब उसी हिसाब से तय होंगे। करोड़पति बनने का 365 दिन का रोड मैप। पहला, पहले 30 दिन सोच और आदतें बदलना। हर दिन सुबह 15 मिनट पढ़ाई, चाहे वो किताब हो, चाहे वो ऑडियो बुक सुने। दूसरा, फालतू खर्च लिखना और कम करना। तीसरा, एक डायरी रखना जिसमें रोजाना लक्ष्य लिखें। दूसरा, 60-120 दिन स्किल सीखना और साइड इनकम शुरू करना। कोई भी हाई इनकम स्किल सीखिए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या सेल्स हो, और छोटे छोटे कामों से एक्स्ट्रा इनकम बनाना। तीसरा, 120 से 240 दिन आपको क्या करना है? सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग। हर महीने कमाई का कम से कम 30% आपको बचाना है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक या स्मॉल बिजनेस में निवेश करना है। अब 240 से 365 दिन तक ग्रोथ एंड स्किल। जो स्किल या बिजनेस आपने सीखा है, उसे बड़े स्तर पर ले जाना, नेटवर्क बनाना, नए मौके ढूंढना, और साल के आखिर में अपनी नेटवर्थ का रिव्यू करना। इस रोड मैप से साल भर में आपका माइंडसेट, स्किल और पैसा तीनों बदलेंगे। चैप्टर 4, मनी मैनेजमेंट। पैसे बचाना, निवेश करना और बढ़ाना।
करोड़पति बनने का असली राज सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि पैसे को संभालने और बढ़ाने में है। पैसों के 3 रास्ते हैं। पहला, कमाना, चाहे नौकरी से, बिजनेस से या अपने स्किल से। दूसरा, उसे बचाना, फालतू खर्च रोककर। तीसरा, बढ़ाना, यानी इन्वेस्ट करना, पैसे को काम पर लगाकर। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं 50-30-20 रूल, 50-30-20 नियम, जिसमें आपकी सैलरी या आपके इनकम का 50% आप सिर्फ जरूरी खर्चों पे लगाइए, जैसे किराया, खाना, बिजली। 30% खर्च कीजिए शौक, मनोरंजन पे, और 20% बचत और निवेश पे। लेकिन अगर आप 0 से करोड़ तक जाना चाहते हैं तो बचत का % बढ़ाना होगा। कम से कम 30 से 40% निवेश की आदत डालें। गरीब और अमीर का फर्क पैसों में। गरीब कमाता है और सोचता है खर्च कर देता हूँ, जो उसे बचाकर रख सकता था, जबकि वहीं अमीर कमाता है, पहले बचाता है और निवेश करता है, फिर जो बचा उसी से खर्च करता है। देखिए, राम और श्याम 2 दोस्त थे। दोनों की कमाई 20,000 रुपए थी। राम हर महीने 18,000 रुपए खर्च करता और 2,000 रुपए बचाता। वहीं श्याम 10,000 रुपए खर्च करता और 10,000 बचाकर निवेश करता। 5 साल बाद राम के पास बस थोड़ी सी बचत थी और श्याम ने निवेश करके अपनी रकम 10 लाख तक पहुंचा दी। फर्क कमाई में नहीं, मनी मैनेजमेंट में था। निवेश आखिर क्यों जरूरी है? पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे वैल्यू घटेगी। दूसरा, निवेश करने से पैसा आपके लिए काम करता है। तीसरा, अमीर लोग काम करके ही नहीं, बल्कि निवेश से भी अमीर बनते हैं। याद रखिए, पुअर वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ सोच ही नहीं, बल्कि सही लक्ष्य और पैसे को संभालने का हुनर भी जरूरी है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कौन सी हाई इनकम स्किल सीखकर आप अपनी कमाई को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। चैप्टर 5, हाई इनकम स्किल, करोड़पति बनने का असली हथियार। पैसा कमाने का सबसे बड़ा राज है हाई इनकम स्किल, मतलब ऐसी स्किल जो आपको लाखों कमाकर दे सकती है, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें। हाई इनकम स्किल क्यों जरूरी है? अगर आप केवल सैलरी पर निर्भर है तो आपकी ग्रोथ सीमित है। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे आप हाई वैल्यू दे सके। यह स्किल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। सोचिए, कोई व्यक्ति सिर्फ एक टिफिन सर्विस चलाता है, उसकी इनकम 15 से 20,000 रुपए है। लेकिन अगर वही डिजिटल मार्केटिंग सीख ले और ऑनलाइन क्लाइंट लेने लगे तो महीने में 1 से 2 लाख तक कमा सकता है। फर्क टिफिन में नहीं, स्किल में है। कौन सी हाई इनकम स्किल सीखे? पहला, डिजिटल मार्केटिंग। आज के जमाने में हर बिजनेस को ऑनलाइन आना पड़ता है। अगर आपको एसईओ, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग आती है तो आप क्लाइंट से 50,000 से 2 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं। अब एक केस स्टडी देखते हैं। रवि नाम का एक स्टूडेंट बेरोजगार था। उसने 6 महीने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। पहले महीने उसने सिर्फ 100 कमाए। उसके बाद उसने 1,000 रुपए कमाए और अब 5,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये अमाउंट रुपयों में नहीं, ये अमाउंट डॉलर में है। दूसरा, कॉपीराइटिंग। लिखने की ताकत सबसे बड़ी है। कॉपीराइटिंग का मतलब ऐसे वर्ड्स लिखना जो प्रोडक्ट्स को बेच दें, और इसके लिए वेबसाइट्स, एड्स, ईमेल, हर जगह कॉपीराइटिंग चाहिए। इनकम, एक अच्छा कॉपीराइटर प्रति प्रोजेक्ट 50,000 से 5 लाख रुपए तक ले सकता है। तीसरा, सेल्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको बेचना आता है तो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। सेल सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, खुद को और अपने आइडियाज को भी बेचना है। अमित ने इंश्योरेंस बेचना सीखा। शुरुआत में 0 सेल्स, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिकेशन सुधारा और 1 साल में
टॉप सेल्स पर्सन बन गया, उसकी इनकम 20,000 रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए हो गई। चौथा, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग। अगर आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख जाएं, तो यही स्किल आपको अमीर बना सकती है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सीखें। यह स्किल आपको लंबे समय तक पैसिव इनकम देगी। पांचवा, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग। कंटेंट आज की दुनिया का ऑयल है। अगर आप लोगों को नॉलेज, इंटरटेनमेंट या इंस्पिरेशन दे सकते हैं तो ब्रांड्स आपसे जुड़ेंगे। एक गृहिणी ने यूट्यूब पर कुकिंग चैनल शुरू किया। पहले साल में कमाई 0, लेकिन 2 साल बाद वही चैनल से आज वो महीने में 3 लाख रुपए कमा रही हैं। छठवां, प्रोग्रामिंग स्किल एंड टेक स्किल। देखिए, एआई, डेटा साइंस, ऐप डेवलपमेंट, ये स्किल्स आने वाले 10-20 साल तक हाई डिमांड में रहेगी। एक अच्छा डेवलपर 2,000 से 5,000 डॉलर तक प्रति माह आराम से कमा सकता है। स्किल सीखने का तरीका देखिए, पहला, फ्री रिसोर्सेज से शुरुआत करें, और ये आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब, ब्लॉग्स और फ्री कोर्सेज से। दूसरा, पेड कोर्स में इन्वेस्ट करें, एक अच्छा मेंटर आपको शॉर्टकट दिखा सकता है। तीसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट्स करें, क्लाइंट के छोटे छोटे काम लें, रियल वर्क से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चौथा, नेटवर्किंग करें, लिंक्डइन, ट्विटर, कम्युनिटीज में कनेक्शन बनाइए। अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। एक साथ 10 स्किल सीखना, रिजल्ट 0। एक स्किल पर एक टाइम पर फोकस करें और उसमें मास्टरी हासिल करें। दूसरा, सिर्फ सीखना, अप्लाई नहीं करना। नॉलेज तभी काम आती है जब आप एक्शन लेंगे। तीसरा, इमीडिएट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन। स्किल सीखने और कमाने में 6 से 12 महीने लग सकते हैं, इसलिए पेशेंस रखिए। अब देखते हैं करोड़पति बनने के लिए स्किल रोड मैप। पहले 3 महीने एक स्किल चुनें और बेसिक सीखें। अगले 3 महीने प्रैक्टिस और छोटे क्लाइंट्स प्रोजेक्ट लें। अगले 6 महीने एडवांस लेवल सीखें, पर्सनल ब्रांड बनाएं सोशल मीडिया पर, और 1 साल बाद हाई पेइंग क्लाइंट्स या अपना बिजनेस शुरू करें। अगर आप 365 दिन इस प्रोसेस पर मेहनत करें तो अगले साल आपकी इनकम 5 गुना तक बढ़ सकती है। सोनू बिहार के एक छोटे से गांव से था। घर की हालत खराब थी। उसने यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी। शुरुआत में 200 रुपए का पोस्टर बनाता था। धीरे धीरे फीवर और अपवर्क पर क्लाइंट्स मिले। आज सोनू हर महीने $3,000 $3,000 रुपए डॉलर यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, और वो भी सिर्फ लैपटॉप से। यह चमत्कार नहीं था, यह स्किल की ताकत थी। दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, हाई इनकम स्किल सीखना बेहद जरूरी है। ये स्किल्स आपकी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते आप फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ इन्हें अपनाएं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मिलेनियर हैबिट्स, यानी अमीर लोग कौन सी आदतें अपनाते हैं और उन्हें औरों से वो आदतें कैसे अलग बनाती है। चैप्टर 6, मिलेनियर हैबिट्स, रोज की आदतें जो करोड़पति बनाती है। करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले आदतें बदलनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जिंदगी वैसे ही बनती है जैसे हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें होती है। सक्सेस इज नथिंग बट द सम ऑफ स्मॉल हैबिट्स रिपीटेड डेली। क्यों जरूरी है हैबिट्स? एक्शन बार बार करने से आदत बनती है। आदतें हमारे फैसलों को ऑटोमेटिक बना देती है। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, लेकिन वहीं बुरी आदतें हमें असफलता की ओर लेकर जाती हैं। अगर कोई रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता है तो साल भर में वो हजारों घंटे एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेता है। वहीं कोई रात भर मोबाइल स्क्रॉल करता है तो वही समय बर्बाद करके पीछे रह जाता है। अमीर और गरीब की आदतों का फर्क। अमीर रोजाना रीडिंग करते हैं, गरीब टीवी या मोबाइल। दूसरा, अमीर नेटवर्किंग करते हैं, गरीब गॉसिप करते हैं। तीसरा, अमीर फ्यूचर प्लान बनाते हैं और गरीब प्रेजेंट प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। चौथा,
अमीर हेल्थ पर ध्यान देते हैं, वहीं गरीब हेल्थ को इग्नोर करते हैं। टॉप 10 मिलेनियर हैबिट्स। पहला, मॉर्निंग रूटीन। करोड़पति लोग सुबह जल्दी उठते हैं। 5 AM रूल। सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और जर्नलिंग करते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल के CEO टिम कुक रोज सुबह 4:30 बजे उठते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम साफ दिमाग और हाई फोकस देता है। दूसरा, डेली रीडिंग। 30 मिनट पढ़ना इज इक्वल्स टू साल में 20 से 30 बुक्स को पढ़ना। नॉलेज से आइडियाज आते हैं और आइडियाज से इनकम। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं रोज 500 पेज पढ़ता हूँ, यही मेरी सफलता का राज है। तीसरा, नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अमीर लोग सही लोगों के साथ समय बिताते हैं, मेंटर से गाइडेंस लेते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स अपने आसपास सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ही रखते हैं और यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चौथा, गोल सेटिंग। हर दिन, हफ्ते और महीने का टारगेट लिखते हैं। रिटन गोल से क्लैरिटी और मोटिवेशन मिलता है। पांचवा, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। करोड़पति लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, कई सोर्सेस बनाते हैं। छठवा, हेल्थ फर्स्ट। फिट बॉडी फिट माइंड के बराबर है। मतलब रोज 30 से 60 मिनट का एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और प्रॉपर स्लीप। रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं, अगर मैं फिट ना होता तो कभी इतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाता। सातवां, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सातवां, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मौके हैं। यह एटीट्यूड हर काम को आसान बना देता है। आठवां, टाइम मैनेजमेंट। अमीर लोग टाइम टेबल से चलते हैं, लो प्रायोरिटी कामों को नो बोलना जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एलन मस्क, अपना दिन 5-5 मिनट के स्लॉट में मैनेज करते हैं। नौवां, कंटिन्यूअस लर्निंग। दुनिया बदल रही है, नए स्किल सीखना जरूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज, सेमिनार्स, मेंटरशिप। 10वां, ग्रेटिट्यूड एंड गिविंग बैक। करोड़पति लोग कृतज्ञ रहते हैं, समाज को वापस देते हैं। डोनेशंस, हेल्प, सोशल वर्क। इससे सेटिस्फेक्शन और नेटवर्क दोनों बढ़ता है। देखिए, अब हम एक कहानी सुनेंगे कि कैसे हैबिट ने किसी की जिंदगी बदल दी। सुनील नाम का लड़का गरीब था। उसकी कमाई महज 8,000 रुपए थी, लेकिन उसने 5 हैबिट्स बनाई। पहला, सुबह 5 बजे उठना। दूसरा, रोज 30 मिनट पढ़ना। तीसरा, एक्स्ट्रा स्किल सीखना। चौथा, इनकम का 30% बचाना और महीने में 2 नए लोगों से नेटवर्किंग। 3 साल में उसकी इनकम 8,000 से बढ़कर 80,000 हो गई। फर्क केवल हैबिट्स ने डाला। एक्शन स्टेप्स। आज से क्या अपनाना है? पॉज कीजिए और नोट कीजिए। पहला, रोज सुबह 1 घंटा खुद पर इन्वेस्ट करें, चाहे वो हेल्थ हो या नॉलेज पे। दूसरा, हर महीने एक नई बुक पढ़ें। तीसरा, खर्चों का हिसाब रखें और 20 से 30% बचत करें। चौथा, हर हफ्ते एक नया कॉन्टेक्ट बनाएं। पांचवा, रविवार को आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करें। दोस्तों, अब आपने जान लिया कि करोड़पति बनने के लिए हैबिट्स कितनी जरूरी है। आदतें हमारी जिंदगी की नींव हैं। अगर नींव मजबूत है तो इमारत अपने आप ऊंची होगी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे फेलियर्स को हैंडल करना है और उन्हें सक्सेस में बदलना है। चैप्टर 7, फेलियर टू सक्सेस। असफलताओं को सफलता में बदलने की कला। करोड़पति बनने की राह सीधी नहीं होती। रास्ते में ठोकरें, रुकावटें और असफलताएं जरूर आती है, लेकिन फर्क यह है, कुछ लोग असफलता से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी से नई शुरुआत करते हैं। असफलता क्यों जरूरी है? असफलता हमें सिखाती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। यह हमें मजबूत और समझदार बनाती है। और तीसरा, हर सफल इंसान के पीछे कई असफलताएं छुपी होती है। जैसे कि आप सब ने थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल तो सुना ही होगा। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार प्रयोग किया। लोग हंसे, लेकिन उन्होंने कहा,
मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अमीर लोग सफलता को कैसे देखते हैं? गरीब लोग, मैं हार गया, अब कोशिश नहीं करूंगा। अमीर लोग, ये एक्सपीरियंस था, अब एक नया तरीका आजमाऊंगा। अमीरों के लिए फेलियर इज इक्वल्स टू फीडबैक, मतलब अमीर अपने फेलियर को फीडबैक मानते हैं। अब देखते हैं असफलता से निपटने के 5 स्टेप्स। पहला, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। गलती हुई है, इसे मानो। प्रॉब्लम्स को छुपाने से वह और बड़ी हो जाती है। दूसरा, लर्न करो, इसका मतलब सीखो। खुद से पूछो, इस असफलता से मैं क्या सीख सकता हूँ। जैसे अगर आपका बिजनेस फेल हो गया तो मार्केट रिसर्च कमजोर थी। तीसरा, प्लान बदलो, वही स्ट्रैटेजी बार बार मत दोहराओ, नई स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान बनाओ। चौथा, पेशेंस रखो, सक्सेस रातों रात नहीं आती, हर असफलता आपको स्ट्रांग बना रही है। पांचवा, फिर से एक्शन लो, सबसे बड़ी गलती है कोशिश बंद कर देना, हर बार उठो और फिर से शुरू करो। अब मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगी जो सिखाती हैं कि कैसे हम अपने सक्सेस को पा सकते हैं। पहला, अली बाबा के जैक मा 30 बार रिजेक्टेड हुए। KFC में नौकरी के लिए 24 लोग चुने गए, केवल वो रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अली बाबा खड़ा किया, आज अरबपति। दूसरा, बॉलीवुड के शाहरुख खान छोटे से टीवी एक्टर थे, कई बार फ्लॉप मिले, लेकिन हार नहीं मानी, आज इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक। तीसरा, क्रिकेट का MS धोनी रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते थे, कई बार टीम से बाहर किए गए, लेकिन हार नहीं मानी, वर्ल्ड कप जिताया। सबका कॉमन राज, फेलियर इज इक्वल्स टू स्टेप टू सक्सेस। क्यों लोग असफलता से डरते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है समाज क्या कहेगा, पैसे का नुकसान होगा, बार बार ट्राई करने से थकान। लेकिन याद रखिए, सोसाइटी आपके सक्सेस पर ताली बजाएगी, लेकिन फेलियर में हंसेगी। लेकिन वही फेलियर सक्सेस की तैयारी कराता है। फेलियर को पावर में बदलने के टिप्स। पहला, फेलियर जर्नल रखो, हर गलती लिखो और उससे सीख लो। दूसरा, सही लोगों से घिरे रहो, निगेटिव लोग आपको छोड़ने पर मजबूर करेंगे, लेकिन पॉजिटिव लोग कहेंगे फिर से कोशिश करो। तीसरा, छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करो, इससे मोटिवेशन बना रहेगा। चौथा, विजुअलाइजेशन करो, खुद को सक्सेस होते हुए इमेजिन करो। अब हम देखेंगे फेलियर से सक्सेस तक का रास्ता, इसके लिए एक्शन प्लान। पहला, हर फेलियर को नोट करें और उसका कारण लिखें। दूसरा, उस कारण का सॉल्यूशन निकालें। तीसरा, अगले एक्सपेरिमेंट में वही गलती न दोहराएं। चौथा, 100 फेलियर्स को भी सक्सेस की सीड माने। याद रखिए, सक्सेस का रास्ता फेलियर्स की ईंटों से बना होता है। राजू ने एक दुकान खोली, 6 महीने बाद दुकान बंद हो गई। सबने कहा तेरे बस का नहीं है, लेकिन उसने गलती ढूंढी। गलती से पता चला उसकी लोकेशन गलत थी और उसने मार्केटिंग नहीं की थी। उसने दोबारा नई जगह दुकान खोली और डिजिटल मार्केटिंग सीखी। इस बार दुकान चली और साल भर में प्रॉफिट से 10 लाख कमाए। फर्क असफलता से भागने में नहीं, उससे सीखने में था। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उसे सक्सेस का स्टेप मानना है। हर ठोकर हमें नई ताकत देती है। असली विजेता वही है जो बार बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम, यानी करोड़पति लोग अपनी दौलत कैसे बढ़ाते हैं। चैप्टर 8, वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम, पैसे को बढ़ाने की मशीनें। करोड़पति लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं, बल्कि सिस्टम बनाते हैं जो पैसा खुद ब खुद कमाता और बढ़ाता है, यानी उनका पैसा उनके लिए काम करता है। सिस्टम क्यों जरूरी है? अगर आप अकेले मेहनत करेंगे तो आपकी ग्रोथ सीमित रहेगी। दूसरा, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो आप सोते हुए भी कमाएंगे। सिस्टम मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी, प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट जो बिना आपके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के इनकम लाती रहे। जैसे
एक आदमी नौकरी करता है, जब तक वो काम करेगा पैसा मिलेगा। लेकिन वहीं पर एक दूसरा आदमी दुकान खोलता है और एम्प्लॉयज रखता है। वो छुट्टी पर भी जाए तो दुकान चलती रहेगी। यही सिस्टम है। अब देखेंगे करोड़पति लोग कौन से सिस्टम बनाते हैं। पहला, बिजनेस सिस्टम। बिजनेस ही असली अमीरी का रास्ता है। लेकिन स्मार्ट बिजनेस एक ऐसा मॉडल जो ओनर पर डिपेंड न रहे। डेलीगेशन यानी कि काम दूसरों को देना, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और एक्सपेंशन यानी बिजनेस बढ़ाना। जैसे कि मैकडॉनल्ड सिर्फ बर्गर की दुकान नहीं है, बल्कि फ्रेंचाइज सिस्टम है। ओनर हर जगह खुद बर्गर्स नहीं बनाता, सिस्टम चलाता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट सिस्टम। पैसा कमाकर बैंक में रखना सबसे बड़ी गलती है। करोड़पति लोग पैसा मल्टीप्लाई करने का सिस्टम बनाते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने कंपनियों में अर्ली इन्वेस्टमेंट किया और अरबपति बने। तीसरा, कंटेंट एंड डिजिटल एसेट्स। आज के समय में कंटेंट भी सिस्टम है। यूट्यूब वीडियोस, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, एक बार बनाया और बार बार इनकम आती है। एग्जाम्पल, कोई टीचर एक ऑनलाइन कोर्स बनाता है, हजारों लोग खरीदते हैं, हर बार नया स्टूडेंट आने पर इनकम होती रहती है। चौथा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। करोड़पति कभी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कंटेंट, सिक्योरिटी और ग्रोथ देता है। पांचवा, नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी एक वेल्थ सिस्टम है। अच्छे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स मिले तो ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। वेल्थ बिल्डिंग का फॉर्मूला। पहला, अर्न करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, वापस री इन्वेस्ट करो और ग्रो करो। दूसरा, डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इज इक्वल्स टू वेल्थ। तीसरा, शॉर्टकट्स नहीं, सिस्टम पर फोकस करो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। 10 साल बाद 47 लाख, 20 साल बाद 1,98,00,000। और यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। सुरेश एक ऑटो ड्राइवर था। वो हर दिन की इनकम से थोड़ा थोड़ा बचत करता और एक जमीन खरीदी। धीरे धीरे उसने किराए पर कमरे बनाने शुरू किए। आज सुरेश के पास 40 कमरे हैं और हर महीने 2 लाख रुपए का पैसिव इनकम आता है। उसने मेहनत तो की, लेकिन साथ में वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम बनाया। आप कैसे बना सकते हैं अपना वेल्थ सिस्टम? पहला, स्किल से इनकम बढ़ाइए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढिए। दूसरा, इनकम का 30 से 40% इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ एसेट्स में। तीसरा, एक साइड बिजनेस या डिजिटल एसेट बनाइए, जैसे ब्लॉग, यूट्यूब या ऑनलाइन स्टोर। चौथा, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, किताबें पढ़िए, एक्सपर्ट से सीखिए। पांचवा, ऑटोमेशन कीजिए, यानी कि SIP, ऑटो इन्वेस्ट प्लान टूल्स। गलतियां जिनसे आपको बचना है: सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना, लग्जरी चीजों में पैसा फूकना, शॉर्टकट्स यानी गेट रिच क्विक स्कीम्स में फंसना, डेप्ट यानी कर्ज को कंट्रोल न करना। करोड़पति कर्ज भी स्ट्रेटेजी से लेते हैं ताकि उससे इनकम जनरेट हो, ना कि वो कर्ज में फंसे। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि असली करोड़पति बनने का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सिस्टम बनाना है। ऐसा सिस्टम जो आपके लिए पैसा कमाए, चाहे आप काम करें या ना करें। अगले और आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे मिलेनियर लाइफस्टाइल, यानी जब पैसा आ जाए तो उसे सही तरीके से जीना और प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 9, मिलेनियर लाइफस्टाइल, पैसे को जीने और बचाने की कला। करोड़पति बनने से भी ज्यादा जरूरी है करोड़पति बने रहना। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन सही लाइफस्टाइल और हैबिट्स न होने की वजह से सब गवा देते हैं। लाइफस्टाइल क्यों मायने रखता है? पैसा आपके कैरेक्टर और चॉइसेस को एम्पलीफाई करता है। अगर आदतें गलत हैं तो पैसा भी गलत जगह बर्बाद होगा। अगर आदतें सही हैं तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ेंगे।
लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग 5 साल में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों को हैंडल करने का माइंडसेट और लाइफस्टाइल नहीं होता। मिलेनियर लाइफस्टाइल की 5 बड़ी आदतें। पहला, सिंप्लिसिटी, सादगी और कंट्रोल। करोड़पति लोग अपनी जरूरत से ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। वे लाइफस्टाइल को सिंपल रखते हैं ताकि पैसा ग्रोथ में लगे, दिखावे में नहीं। उदाहरण, वॉरेन बफेट अरबपति होते हुए भी आज तक पुराने घर में रहते हैं। दूसरा, हेल्थ फर्स्ट, सेहत ही असली दौलत है। पैसा तभी काम आएगा जब आप हेल्दी रहेंगे। रोज एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट करोड़पति लोगों का कॉमन सीक्रेट है। अगर आपकी सेहत गई तो आपका करोड़ों का वेल्थ भी किसी और को मिल जाएगा। तीसरा, कंटिन्यूअस लर्निंग, करोड़पति कभी सीखना बंद नहीं करते। किताबें पढ़ते हैं, मेंटर से मिलते हैं और नए स्किल्स अपनाते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 से भी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, अकेला आदमी अमीर तो बन सकता है लेकिन खुश नहीं रह सकता। मिलेनियर लाइफस्टाइल इज इक्वल्स टू क्वालिटी फैमिली टाइम प्लस नेटवर्किंग प्लस पॉजिटिव पीपल। इट मीन्स योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पांचवा, डिसिप्लिन इन मनी, करोड़पति लोग बजट बनाते हैं और स्टिक करते हैं। लग्जरी एंजॉय करते हैं लेकिन फ्यूचर सिक्योरिटी को पहले तवज्जो देते हैं। करोड़पति कैसे पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं? पहला, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ताकि अचानक की प्रॉब्लम में वेल्थ सुरक्षित रहे। दूसरा, इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का खर्च अलग खाते में रखते हैं। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन, पैसा सब एक ही जगह नहीं लगाते। स्टॉक्स में, कुछ रियल एस्टेट्स में, कुछ गोल्ड में, कुछ बिजनेस में, सब जगह थोड़ा थोड़ा। चौथा, टैक्स प्लानिंग, स्मार्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, लीगल तरीका अपनाकर वेल्थ को सेफ रखते हैं। मिलेनियर लाइफस्टाइल मिस्टेक्स, हमें जिनसे बचना है। शो ऑफ करने के लिए लग्जरी कार्स, पार्टीज में पैसा उड़ाना। ओवर कॉन्फिडेंस, अब कभी पैसा खत्म नहीं होगा, ये गलती नहीं करनी है। गलत लोगों के साथ समय और पैसा बर्बाद करना और साथ ही हेल्थ को इग्नोर करना। देखिए कहानी 2 करोड़पति की लाइफ का फर्क का। पहला करोड़पति पैसा आते ही लग्जरी में खो गया, ड्रग्स और शो ऑफ में सब पैसे बर्बाद कर दिए। जबकि वहीं दूसरा करोड़पति पैसा आने के बाद भी डिसिप्लिन रखा, फैमिली और इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया, नई कंपनीज में इन्वेस्ट किया। नतीजा, पहला फिर से गरीब हो गया, दूसरा और ज्यादा अमीर व खुशहाल। एक्शन स्टेप्स, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, अपना मिलेनियर लाइफस्टाइल बनाइए। पहला, हर दिन 30 मिनट सेल्फ एजुकेशन के लिए दीजिए। दूसरा, 1 घंटा हेल्थ और फिटनेस के लिए। तीसरा, हर हफ्ते फैमिली प्लस फ्रेंड्स के लिए क्वालिटी टाइम। चौथा, हर महीने फाइनेंशियल रिव्यू, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग। पांचवा, हर साल एक नई स्किल सीखिए। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया है कि करोड़पति बनने से भी बड़ा गोल है करोड़पति बने रहना और अपनी लाइफ को बैलेंस और हैप्पी बनाना। 0 से 1 करोड़ तक का यह सफर सिर्फ पैसों का नहीं था, यह माइंडसेट, डिसिप्लिन और सही लाइफस्टाइल का सफर था। अगर आपको ये पूरी समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल समरीज लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।